15 अगस्त 1947 से कुछ दिन पहले ही आज़ादी की तारीख तय हो चुकी थी। पूरा देश आज़ादी की खुशी में झूम रहा था, लेकिन भीतर से मन में दुखों का भरमार भी था, क्योंकि भारत का बंटवारा भी तय हो चुका था। उस वक्त देश के कुछ हिस्से ऐसे थे जो आज़ादी के समय में भी डर के साए में लिपटे हुए थे, और ये डर बंटवारे का था। जब विभाजन और आज़ादी की बात चल रही थी तो उस वक्त दोनों देशों के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। बंगाल और पंजाब के सैकड़ों गांवों के हजारों लोग भय और आशंका के भार तले पिस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वो भारत में हैं या पाकिस्तान में। आज़ादी पाते वक्त किसी भी देश को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी सरहदें क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उनकी आबादी कितनी होगी। भारत की आज़ादी का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपी गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ विचार विमर्श करने के बाद 3 जून 1947 को भारत को 2 देशों में विभाजित करने की योजना का खाका पेश किया गया। 15 अगस्त आने में 73 दिन बचे थे। इस दौरान तलाक के कागजात हर हाल में तैयार करना था। बंटवारे को लेकर सारे राजनीतिज्ञ बेहद परेशान थे, क्योंकि साधु संतों और मौलवियों की मांगे अजब गजब थी। कुछ लोगों की मांग थी ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाए और वहां फिर से निर्मित किया जाए। आखिरकार इसे मुगलों ने बनवाया था, तो हिंदुस्तान को इसे कैसे सौंप दे। उधर साधु संतों की जिद थी कि हम सिंधु नदी पाकिस्तान को नहीं दे सकते, भले ही उसके बीच से बहने जा रही है, क्योंकि 2500 साल पहले हमारे पवित्र वेदों की रचना सिंधु नदी के कगार पर हुई थी। खैर, जैसे तैसे बंटवारे की रूपरेखा तैयार की गई। इसका खाका तैयार करने वाले दोनों वकीलों ने सुझाया, सरकारी तंत्र में जो कुछ भी बांटा जा सकता है उसमें से 80% भारत और पाकिस्तान को 20% दिया जाए। पूरे देश के सरकारी कार्यालयों में कुर्सियों, मेजों, टाइपराइटरों और झाड़ू जैसे इत्यादि हर चीज की गणना हुई। इतनी छोटी छोटी चीजों पर भी झगड़ा जिसने भी देखा निहाल हो गया। सैनिकों से भी पूछा गया, आप किस देश के साथ अपनी सेवाएं जारी रखना चाहते हैं। हिंदुओं और सिखों के लिए तो ये फैसला करना आसान था, लेकिन मुस्लिमों के लिए असमंजस की स्थिति थी। जिस मिट्टी को मां समझकर अपने लहू से सींचा, उसे कैसे छोड़ दे। और पाकिस्तान में हमारी स्वामी भक्ति सिर्फ इस बात से आंकी जा रही है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हिंदुस्तान में अगर रुक जाए तो क्या मुसलमान विरोधी जनभावनाएं उन्हें कुचल नहीं डालेगी। इन सवालों के बीच ये फैसला कर पाना बहुत ही मुश्किल था। काफी संघर्षों के बाद बंटवारे का खाका तैयार हुआ और सरहद की लकीरें भी खींची जा चुकी थी। 13 जून 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना कराची पहुंचे। राजभवन के किले पर जिन्ना अपने दोनों हाथ पीछे बांधे हुए खड़े होकर ऐसी गंभीरता के साथ मुस्कुरा रहे थे जैसे उन्हें जिस अवसर की तलाश थी शायद वो पूरी हो गई। उन्होंने अपने बगल में खड़े एडीसी सैयद एहसान से बोला, जानते हो एहसान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि अपने जीते जी मैं पाकिस्तान को देख पाऊंगा। उधर आज़ादी मिलने में महज 36 घंटे ही बाकी रह गए थे, और एक तरफ जहां पूरा देश आज़ादी की खुशियां मनाने की तैयारी में जुटा था, तब कलकत्ता की झोपड़पट्टियों में दंगों की आग सुलगने की तैयारी कर रही थी। गांधी जी अपनी पूरी कोशिश के साथ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति पैदा करने में जुटे थे। 14 अगस्त को सूरज डूबा तो यूनाइटेड किंगडम का झंडा नीचे उतार दिया गया। रात्रि के भोजन के बाद जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने मस्तक का तिलक पोंछा तो उसी समय उनके फोन की घंटी बजने लगी। फोन उठाने के बाद ही नेहरू झल्ला पड़े और उनकी आंखें डबडबा गई। उनके मुख से अब आवाज भी नहीं निकल रही थी। फोन पर संदेश मिला था कि लाहौर के हिंदुओं और सिखों के इलाकों में पानी और बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। उनके मुहल्लों को चारों तरफ से मुसलमानों ने घेर रखा था, और जैसे ही कोई बाहर दिखता उन्हें गोलियों से भून दिया जाता। कई जगहों पर शहर धूं धूं कर जल रहा था, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। इन सब के बीच भारत को आजादी मिलने वाली थी। दंगों की खबर ने
जवाहरलाल को इतना परेशान कर दिया था कि वो आज़ादी का भाषण लिखकर तैयार कर पाने की भी स्थिति में नहीं थे। उस वक्त आंसू वक्ता जो बोल रहा था वो उसके दिल की आवाज़ थी। वो बोले, आज हम सब जो यहाँ मिल रहे हैं, इस मिलन को हमने खुद ही बरसों पहले तैयार कर लिया था। वह हमारी प्रतिज्ञा थी जो आज पूरी हो रही है। यह सच है कि हमारा सपना ज्यों का त्यों साकार नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अधिकांश सपना तो साकार हो ही गया है। आज ज्यों ही आधी रात की टंकार होगी, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जागेगा और जागते ही आजाद हो जाएगा। इतिहास में ऐसे क्षण कभी कभी ही आते हैं जब हम केवल एक दहलीज पार करें और पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश कर जाएं। जैसी ही आधी रात होगी, हम उठ पड़ेंगे और भारतीय जनता की अधिकतम सेवा करने की शपथ लेंगे। सभा भवन के बाहर आधी रात के आकाश में अचानक बिजली कड़क उठी और मानसूनी बारिश टूट पड़ी। भवन के चारों तरफ भारतीयों की तादाद लगी थी। वो भीगने लगे और आजादी का क्षण उन्हें इतना रोमांचित कर रहा था कि उन्हें किसी भी दूसरी चीज का आभास नहीं था। और लाल किले पर तिरंगा लहराते ही हम गुलामी के पिंजरे से बाहर निकलकर आजाद हवा में, आजाद देश में सांस लेने लगे और खुशियां मनाने लगे। और वही खुशी का दिन हम आज भी मना रहे हैं।